हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हो, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी मशकूर हैं। और आज की जो हमारी वर्स है इमसाल 12वां बाब उसकी 22वीं आयत, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है लेकिन राज़गार उसकी खुशनुदी हैं। आमीन। खुदावंद आज की इस वर्स के वसीला से आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, ब्रदर अनिल हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और ईशान के साथ मिलकर दुआ मांगें। कदूस कदूस रबल फाद बहर बर के हालिक और मालिक अबदेत खुदा सुलह सलामती के शहजादे, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वक़्त के लिए कि तूने अच्छा हमें मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आके तेरी शुक्रगुजारी करें। दाबा टीचर जान नाबाई अनिल को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। सीनियर पास्टर अनवर फजल, उनकी पूरी टीम शुरू से लेके आखिर तक हमारी मदद हिफाजत करना, मसीह के नाम से आमीन। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप इस शो के वसीला से बरकत हासिल करते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं, जब हमें कॉल्स मैसेज रिसीव होते हैं और पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं आपके शो में से स्टोरीज़ में से बहुत कुछ सीखते हैं, और ये सारा इज़्ज़त ऑनर और जलाल खुदावंद के नाम का है कि खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और जी व्यूअर्स, आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर अपने बच्चों को स्टोरी सिखाया करें, उनको वर्सेस सिखाया करें, ताकि वो भी खुदावंद के कलाम में से सीखें और अपने ज़िंदगी को उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, और आज की स्टोरी, वो कौन सी स्टोरी शेयर करने को, आइए जानते हैं उनसे। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे एलिया नबी की स्टोरी पर, उसकी ज़िंदगी पर। ज़मीनी उसकी जो खिदमत थी, ज़िंदगी थी, वो एक नबी था, और उसके वालिदैन का बाइबल में कोई ज़िक्र नहीं, ना उसके माँ का ना उसके बाप का। और ये 895 कबल मसीह 895 BC बिफोर क्राइस्ट जो है ये पैदा होता है, और ये खुदा का बरगज़ीदा नबी, और इसने 27 ईयर्स जो है वो खुदा की खिदमत की, काम किया। बेसिकली ये उड़ने वाला नबी भी इसको कहा जाता था, क्योंकि रूह जो है इसको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था, और इसको उड़ने वाला नबी भी कहा जाता है। इसकी कुल उम्र जो है वो 57 ईयर थी, और इसका ज़िक्र जो है बाइबल में 113 मरतबा जो है इसका ज़िक्र आता है। और ये वाहिद नबी था जो मूसा के साथ जो है वो यीशु मसीह के पास आते हैं, मूसा के साथ, और मूसा और एलिया जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं। हम इसकी ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में जब देखते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे मौज़ात कि खुदा ने इसको ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि जब बादशाह उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो इसके ख़िलाफ़ हो गए, और खुदा ने इसको क्रेत के नाला के पास इसको रखा, और वहाँ पर कव्वे इसकी खिदमत करते रहे। वो खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कव्वे जो कि रोटी छीनते हैं, हम गांव में भी देखते हैं, विलेज एरियाज़ में देखते हैं कि खुले एरियाज़ में कव्वे क्या करते हैं कि वो कोई भी खाने पीने वाली चीज़ हो वो उठा कर ले जाते हैं, छीन कर ले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने लिए छीनते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कव्वे जो हैं वो लाकर एलिया को देते हैं, क्योंकि खुदा उनकी ड्यूटी लगाता है, और खुदा ने जो काम हमारे स्पुर्द लगाया है हमें वो करने की ज़रूरत है। कव्वे भी उसकी ताबेदारी में है, परिंदे उसकी ताबेदारी में। हमें यहाँ पर नज़र आता है कि खुदा सिर्फ इंसानों पे कंट्रोल नहीं करता, खुदा परिंदों पे, जानवरों पे, हर वो चीज़ जो आपको दुनिया में नज़र आती है, खुदा उन सब चीज़ों को बनाने वाला क्रिएटर है, मेकर है, और इन पे कंट्रोल रखता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ताकत और कुव्वत से भरा हुआ है। खुदा क्यों जनाब? जी बिल्कुल, खुदावंद ताकत और कुव्वत से भरे हुए हैं। और जब हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं क्रिएशन का काम हुआ, खुदा ने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया, और खुदा ने कितनी खूबसूरती से, खुदावंद ने सिर्फ
ऑर्डर किया कि ये हो जाए और वो काम होता रहा। खुदावन ने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। और सो इसी तरह से उसने सब्जा, हरी भरी सब्जियां, और इसी तरह से खुदावन ने देखे समुंदर में जो मछलियां हैं और बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनके हमें नाम भी नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, आपको कहना चाहती हूँ कि देखें खुदावन ने कितनी खूबसूरती से इस दुनिया को बनाया, कितने खूबसूरत रंग बनाए हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। इससे पहले कि हम और भी बातचीत आपके साथ करें और भी आपको एलिया के बारे में बताएं, अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत टैब्लो देखें। Down my heart, I love you, Jesus. Deep down my heart, say I love you, Jesus. Deep down my heart, I love you, Jesus. Deep down my heart, say deep, deep down, down, deep down my heart. Down, deep down in my heart, Charlie, I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. Oh, I praise you, Jesus, deep down in my heart. Oh, yeah. I praise you, Jesus, deep down in my heart. This is what he said. Deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, hey, oh. Deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh, so deep. Down, deep down in my heart. Oh, yeah. I said deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said deep, deep, down, down, deep down in my heart. Well, I serve you, Jesus, deep down in my heart. Oh, I serve you, Jesus, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. Oh, child. I serve you, Jesus, deep down in my heart. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, hey, I said, hey, oh, hey, oh. Well, deep down in my heart. Oh, hey, oh, hey, oh. I said, hey. जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है, आई लव यू जीसस। और हमें हर मॉर्निंग, हर डे, हर वक्त बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उससे आई लव यू भी बोलना चाहिए। अगर आज तक आपने जीसस को आई लव यू नहीं बोला और आज के बाद आप ये कहना शुरू कर दें खुदावंद से, यीशु मसीह से कहा करें कि खुदा बाप मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आए खुदावंद, हम अपनी रूह, जान, बदन तेरे हाथों में सौंपते हैं और जब हम अपनी रूह उसके हाथों में सौंप देते हैं तो फिर वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। जैसा कि वो बता रहे थे कि कवे जो हैं वो हाथ से कुछ ना कुछ छीन के ले जाते हैं, लेकिन देखें कि कवे जो है वो एलिया को खुराक मुहैया करते रहे। बहुत बड़ी बात है ब्रदर अनिल, और मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि बाइबल मुकद्दस में से हम लोग इन चीज़ों को सीखते हैं और हमारा ईमान जो है वो मजबूत भी होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे कवे की जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए खुदा का ऑर्डर बड़ा ज़रूरी था। खुदा ने उनको हुक्म किया और वो खुराक जो है वो इसको मुहैया करते रहे एलिया को। और हमारे लिए बड़ी सीखने लायक बात है कि हम खुदा के हुक्म को किस दर्जे पर रखते हैं। हम खुदा के हुक्म को मानते हैं कि नहीं, बाइबल हमें कुछ करने को कहती है और हम कुछ कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सारपत की बेवा
کے بارے میں، جب ایلیا وہاں پر جاتا ہے اور اس ملک میں کال پڑا ہوتا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، اور ایلیا جا کر کہتا ہے کہ میرے لیے پانی لے کے آ اور تو ایسا کر کہ میرے لیے ایک ٹکیا بھی، روٹی بنا کر میرے لیے لے کے آ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اناج بھی ختم ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور مرنے کے قریب ہیں، اور میں اور میرا بیٹا بس یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کل ہم نے کیا کھانا ہے. اور خدا اس کے لیے انتظام کرتا ہے. خدا ایلیا کو کہتا ہے کہ تو اس سے کہہ کہ یہ تیرے لیے کھانے کا انتظام کرے. اور جب وہ اس کو کہتا ہے اور وہ اس کے حکم کو مان لیتی ہے، یہ بڑی بات ہے جناب کہ اپنے بیٹے کا اور اپنا پیٹ اس نے نہیں دیکھا کہ وہ بھوکے ہیں. اس نے خدا کے نبی کو ترجیح دی، اس کی بات کو ترجیح دی. بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے نبیوں کی باتوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی باتوں کو ترجیح نہیں دیتے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جناب جو ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، جیسے ہم جھوٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی بالکل، سارپت کی بیوہ کا دیکھیں ایمان، اور اس کو جیسے ایلیا نے کہا کہ یہ کام تو کر، اور اس نے فوراً سے ویسا کیا. وہ ایسا بھی تو کہہ سکتی تھی کہ نہیں میں نہیں لا سکتی، میرے پاس ہے، بس میں اور میرا بیٹا ہی اس کو کھائیں گے، لیکن اس نے ایلیا کی بات کو مانا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں بردر انیل جو کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، جب کوئی خادم ان سے کہتا ہے کہ آپ یہ کام کرو یا آپ دے یقی دیا کریں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہم لوگ اپنے گھر کا ہی خرچہ چلا لیں گے، یا اس میں ہمارے گھر کا ہی خرچہ ہے، بس بچوں کی اسکول کی فیسیں اور گھر کے اور بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کے خادم کی بات کو رد کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. تو بردر انیل، کیا ان لوگوں کو جھوٹ بولنا چاہیے کہ خدا کا خادم ایک بات کہہ رہا ہے اور وہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں؟ جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے. اور خدا خادم کی بات کو اگر سائڈ پہ رکھیں کہ خدا کے خادموں کی باتوں کو لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں یا کچھ ایسا، تو ویسے بھی لوگوں کی زندگی میں جھوٹ، بالکل دنیا داری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. من گڑت کہانیاں لوگ اپنے سے بنا لیتے ہیں. لیکن بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس میں سے ہے. جتنے بھی ویورز اس وقت مجھے آئزک ٹی وی پر واچ کر رہے ہیں، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ خدا کی طرف سے نہیں ہے. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنے باپ ابلیس میں سے. پھر ہم دعویٰ نہ کریں کہ ہم اپنے باپ خدا سے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو جھوٹے ہیں وہ اپنے باپ ابلیس میں سے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے. کیوں جناب؟ جی بالکل. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، جو آپ کے اندر ہوگا وہی آپ باہر نکالیں گے. اگر آپ کے اندر برکت ہے تو آپ برکت ہی باہر نکالیں گے. ایک گھڑا لے لیں، اس کے اندر پانی ہوگا تو پانی ہی نکلے گا. اگر وہ خالی ہوگا تو اس کو جتنا مرضی انڈیلتے رہیں اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. اور ایک اور بھی بات ہے، اور بائبل مقدس میں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک چشمہ سے دو طرح کا پانی نہیں نکل سکتا. تو کیا کہیں گے آپ اور بردر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ چشمہ کے بائبل بھی ہمیں کہتی ہے کہ چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکل سکتا. زبان ایک ایسی چیز ہے جو جنگل میں آگ لگانے کا کام کر سکتی ہے. زبان ہی ہے جو عداوتیں بھی ڈال سکتی ہے. اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو بولتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس میں سے ہے، اور ابلیس جو ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر سارپت کی بیوہ نے کیا کیا کہ اس نے نبی کی بات کا یقین کیا، اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد اس کو برکت کیا ملی کہ جب تک اس ملک میں کال رہا، نہ اس کے مٹ میں سے آٹا کم ہوا اور نہ اس کی کپی میں سے تیل ختم ہوا. کیوں جناب؟ جی بالکل، بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ایلیا کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی وقت ہے کہ ہم ایلیا ہی کی ایک خوبصورت سٹوری سنیں. مسیح میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام شرون جوید ہے. آج کی میری سٹوری کا ٹاپک ہے ایلیا. ایلیا پرانے عہد نامہ میں موسیٰ کا ہم پلہ تھا. موسیٰ کو شریعت کا نمائندہ اور ایلیا کو انبیاء کا نمائندہ کہا جاتا تھا. بعض لوگ ایلیا کو اڑنے والا نبی بھی کہتے تھے، کیونکہ خدا کا پاک روح اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منادی کے لیے لے جایا کرتا تھا. ایلیا اپنے دور کا سچا اور دلیر نبی تھا. ملکہ ایزبل بھی اس کی جان کی دشمن بن گئی، مگر خدا نے اسے کریت کے نالہ کے پاس 1 سال تک چھپائے رکھا اور وہاں اس کی پرورش کووں کے وسیلہ سے کی، جو اسے روٹی اور گوشت لا کر دیتے تھے. کریت کے نالہ کے سوکھ جانے کے بعد ایلیا سارپت کی بیوہ کے پاس 2 سال تک رہا، اور اس کی وہاں موجودگی سے بیوہ اور اس کا بیٹا زمانہ کال سے محفوظ رہے. الیشا ایلیا کا خادم تھا. الیشا کو آگاہی ہوئی کہ اس کا آقا اٹھا لیا جائے گا. چنانچہ جب وہ یردن کے پار گئے تو
आसमानी रथ ने एलिया को आसमान पर उठा लिया। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। खुदा का बंदा याकूब अपने हाथ में लिखता है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान है। इसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, और चुनाचा 3.5 बरस तक मींह ना बरसा। इसने फिर दुआ की और फिर आसमान से पानी बरसा। सो हमें भी चाहिए कि हम एलिया की तरह ईमानदार शख्स बने। अगर आप भी किसी गुनाह में हैं तो अपने आप को नई ज़िंदगी के लिए तैयार करें, ताकि खुदा भी आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी का वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है और आज के शो के वसीला से भी आप बरकत हासिल कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप इसमें देखते हैं कि एलिया जो कि रासबाज शख्स था और खुदा के साथ लिपटा हुआ था, खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, और खुदा का पाक रूह उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाता था और ताकि वो वहाँ पे मुनादी कर सके। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, और क्या शेयर करेंगे आप? तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो बदन के साथ, बॉडी के साथ, जो है वो फ्लैश के साथ आसमान पर गए। और उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो हनूक है। उसके बाद मूसा के बारे में लेटर में जब आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उसकी लाश के बारे में बहस व तकरार होती है और जंग भी होती है, हम देखते हैं। और लेकिन जो भी था, ये बॉडी इसकी आसमान पर गई। और तीसरा जो करैक्टर है वो एलिया का करैक्टर है। और चौथा जो है वो खुदा यीशु मसीह रेज़रेक्शन, वो जो है वो ज़िंदा हुए। और जब मूसा की ज़िंदगी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मूसा को हम देखते हैं कि उसने दरिया कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया, लाठी मारी। और हम देखते हैं कि मूसा ने जैसे दरिया कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया, इसी तरह एलिया को भी हम देखते हैं कि एलिया ने भी अपनी चादर जो है वो यरदन के दरिया पर मारी। जब भी हम 2 सलातीन उसका दूसरा चैप्टर मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। 2 सलातीन दूसरा चैप्टर और वर्स नंबर 8 में लिखा है, और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और दोनों खुश्क ज़मीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। आमीन। और ये वाक़या हमें यहाँ पर नज़र आता है कि एलिया उससे पूछता है, क्योंकि वो उसकी वफ़ादारी करता है, उसकी ताबेदारी में रहता है और वो उसके साथ साथ रहता है। हालांकि वो उसका वक्त आ चुका है, आसमानी रथ आने वाले उसको ले जाने के लिए। और मूसा ने जो काम किया वही हमें एलिया करता हुआ नज़र आता है कि एलिया भी जो है वो यरदन को जो है वो 2 हिस्से कर देता है। और बाद में उसकी रूह का दुगना देखने के लिए एलीशा जो है जब वो चला जाता है, एलीशा भी उसी चादर को पकड़ता है, उसकी चादर वहाँ पे रह जाती है और उसको वो पटका बनाता है और पानी के ऊपर मारता है और फिर पानी जो है वो 2 हिस्से हो जाता है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा किस तरह से खुदा जो है वो अंबिया इकराम को जो है वो इस्तेमाल करता रहा, किस तरह से खुदा का रूह उन पर ठहरा रहा। हालांकि रूह जो है वो एक जगह से उड़ाकर उसको दूसरी जगह लेकर भी जाता था, और ये उड़ने वाला नबी भी इसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, इसको उड़ने वाला नबी भी कहा जाता है। और कलाम मुकद्दस में से जब इन कैरेक्टर्स की स्टोरीज को हम रीड करते हैं और हम ये सीखते हैं, कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि खुदावंद पर ईमान रखें तो बड़े बड़े काम जो हैं, बड़े बड़े तूफान जो हैं वो भी थम सकते हैं। वो कैसे थम सकते हैं? अगर आपके अंदर ईमान हो। इससे पहले कि हम और बातचीत भी करें, अभी जैसा कि आज आप स्टोरी सुन रहे हैं और बातचीत भी हम कर रहे हैं एलिया की, और एलिया ही की स्टोरी के रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। आइए बच्चों से जानते हैं कितने ध्यान से उन्होंने स्टोरी को सुना है। तो जी व्यूअर्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिया नाम का क्या मतलब है? एलिया नाम का क्या मतलब है? जी एंजल आप बताएं। यहोवा खुदा है। और इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, कव्वे एलिया के लिए क्या लाते रहे? कव्वे एलिया के लिए क्या लाते रहे? महविश आप जवाब दें। रोटी और गोश्त। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लोग एलिया को उड़ने वाला नबी क्यों कहते थे? जी फहद आप बताएं। क्योंकि खुदावंद का पाक रूह उसे एक जगह से दूसरी जगह मुनादी के लिए ले जाया करता था। इसी तरह आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, जब एलिया ने खुदा से दुआ की तो कितने बरस तक बारिश ना बरसी? आप जवाब दें यशुआ। एलिया ने बड़े जोश से दुआ की और चुनाचा 3.5 बरस तक बारिश ना हुई।
उम्मीद करते हैं आज के शो के वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी छोटे छोटे बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर किए, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपको भी चाहिए कि आप ज़रूर अपने बच्चों को खुदा उनका कलाम सिखाया करें ताकि वो खुदा उनका कलाम सीखें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पेज है फेसबुक पेज हमारा कल हमारे बच्चे, आप ज़रूर इस पेज को लाइक करें और शेयर भी करें। और इस पेज पे बहुत सारी वीडियोस, स्टोरीज़, टैबलो और छोटे छोटे बच्चों की वर्सेस भी मौजूद होते हैं। और जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं आप ज़रूर इस पेज को लाइक करें। यूट्यूब पे भी हमारा पेज है और व्हाट्सएप पे भी आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप क्लिप बच्चों को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कल हमारे बच्चे, आप सब भी हमारे बच्चे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम बच्चों से वर्सेस सुनें। ज़बूर 119 उसकी 33वीं आयत। ज़बूर 119 उसकी 33 आयत। मिशाइल आप सुनाएं। ऐ खुदावन मुझे अपनी आइन की राबता और मैं आखिर तक उस पर चलूँगा। आमीन। इसी तरह से हमारे पास सेकंड आयत है इमसाल 12:10। जी जोशवा आप बताएं। दावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सभ्यताओं को ढांप देती है। आमीन। जी इसी तरह आज की थर्ड आयत है हमारे पास पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6 से 7 आयत। कौन सुनाएगा? समीर आप सुनाएं। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। आमीन। इसी तरह से आज की लास्ट वर्स है पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 5वीं आयत। कौन सुनाएगा? जी दाइम आप सुनाएं। खुदा नूर है उसमें ज़रा भी तरीके नहीं है। आमीन। तो जी व्यूअर्स अभी वक्त है कि इन बच्चों को हम सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट्स भी दें। तो जी व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे हैं। जैसा कि स्टार्ट में हमने बात की थी, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है लेकिन राजगार उसकी खुशनुदी है। और कभी भी अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकाले जिससे दूसरे लोग आपकी बातों से हर्ट हों। और ब्रदर अनिल हम देखते हैं कुछ लोग बातें ही ऐसी करते हैं कि दूसरों को कत्ल कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत की स्पिरिट नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, दर हकीकत वो दूसरों के साथ नफ़रत को शो कर रहे होते हैं। जो अंदर है वही बाहर आता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। अगर मीठा है, मोहब्बत है तो मोहब्बत ही निकलेगी, अगर करवाहट है तो करवाहट ही निकलेगी, नफ़रत ही निकलेगी। तो आप जितने व्यूवर्स देख रहे हैं मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठी कहानियाँ बनाते हैं तो आपके लिए ये वक्त है कि तौबा करें, खुदा की तरफ आए, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को नापसंदीदा करता है। और बहुत सारी हमारी बरक़ात जनाब इसी वजह से रुक जाती हैं क्योंकि हम खुदा के कलाम को तरजीह नहीं देते। हम दावा तो करते हैं कि हम खुदा से दुआ करते हैं लेकिन मोहब्बत को अपने अंदर नहीं रखते, क्योंकि अगर मोहब्बत को अंदर नहीं रखेंगे तो फिर खुदा हमारे साथ नहीं है। झूठ बोलते हैं, करवाहट रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, हसद रखते हैं, तो ये चीज़ें जो है हमें खुदा से दूर ले जाती हैं और खुदा से बरकत भी नहीं लेने देती। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। एक झूठ जो है, झूठ की वजह से मैं देखती हूँ कि बहुत सारे घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं और झूठ, फसाद, लड़ाई झगड़ों को पैदा करता है, अदावत को पैदा करता है। जी बिल्कुल। और कलाम मुक़द्दस में हमें ये वर्स भी मिलती है कि अपने दुश्मनों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी चाहिए, उनके लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए, बजाय इससे कि अगर आपके खिलाफ कोई बात करता है तो आप उससे झगड़ना शुरू कर दें, बल्कि आप उसके लिए बरकत चाहें। जब हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे तो वो ही बरकत रिटर्न हमारे पास आएगी। खुदा आप सबको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। तो जी व्यूअर्स, इससे पहले कि हम गेम खेलें, जी हमारे पास ये पेंटिंग है और बच्चे जो हैं इस पेंटिंग पर कलर करेंगे और इसके साथ ही हम जी, और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में छोटे छोटे रिबन्स हैं और ये स्टॉल है और इस रिबन को ये स्टॉल पे चढ़ाएंगे। जो ज़्यादा रिबन को स्टॉल पे चढ़ाएगा वो होगा आज का विनर। तो आइए बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं और साथ ही कुछ बच्चे जो है वो कलर भी करेंगे। तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। जी
काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। रीत जो है वो 14 कर पाई और ईशा ने जो है वो 16 की है। सो आज की हमारी जो विनर है वो ईशा है। इनको भी हम सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट देंगे। अभी आपने देखा कि बच्चों ने छोटे छोटे बच्चों ने बहुत खूबसूरती से कलर्स किए और अभी हम इनको सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। अभी वक्त है कि हम आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ और जानते हैं कि आज लास्ट पे आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। तो जी जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आईजीक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ ऑल टेक्सटमैन का जब भी हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हमें खुदा पर यकीन रखना है और नबियों की बातों को मानना है और फिर जो है हम कामयाब होंगे। बहुत दफ़ा हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की, हमारी बरकत रुक जाते हैं क्योंकि खुदा का कलाम जो कहते हैं हम मुझ पर अमल नहीं करते। आज 12 पास्टर कहते हैं कि आप झूठ ना बोलें, आप नबियों की बातों पर यकीन करें, फिर ही आपके लिए बरकत है। जैसे कि हमने देखा सारपत की बेवा के लिए भी एलिया का हुक्म मानना बहुत ज़रूरी था और जब उसने हुक्म माना तो फिर देखें जब उस मुल्क में काल भी था लेकिन वो और उसका बेटा जो है उनको खाना खुदा मुहैया करता रहा। और हमें फुली ईमान, इत्काद और भरोसा ज़िंदा खुदा पर रखना है और नबियों की बातों को झूठ नहीं समझना और वैसे भी हमें झूठ नहीं बोलना क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से है क्योंकि वो झूठों का बाप है। इसलिए हमें चाहिए कि हम झूठ बोलना बंद करें, खुदा की तरफ पलटें और मोहब्बत दूसरों के साथ बांटें क्योंकि खुदा मोहब्बत है। उसने इसीलिए हमको पैदा किया है ताकि हम दूसरों के साथ खुदा को बांटें, मोहब्बत को बांटें और सच में आगे बढ़ें क्योंकि खुदा जो है वो सच्चाई है और सच जो है वो हमेशा कायम रहता है। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। और अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी शामिल करेंगे। उन्होंने लिखा है अस्सलाम सिस्टर जी, मैं आबदा मरियम फ्राम हिरक्की। आज का शो और आज के शो के वसीला से हम बहुत ज़्यादा बरकत रिसीव कर रहे हैं और हमेशा आपके शो बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। और उन्होंने लिखा है कि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच। एक और मैसेज है, उन्होंने लिखा है योर प्रोग्राम इज़ सो गुड। नज़लीम फ्राम फैसलाबाद। थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज शामिल करूँगी, इस्लाम आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और वर्ड्स भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। और उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू सबा फ्राम फैसलाबाद। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आज का लास्ट मैसेज है अनमोल सिंधु और उन्होंने लिखा है सिस्टर जी मैं आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ और मैं गुजरांवाला गखर मंडी से हूँ। थैंक यू सो मच। और जैरी खान उन्होंने नाम लिखा है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा अच्छे अल्फाज बोलें और अपने मुंह से वो अल्फाज निकालें जो दूसरों के लिए बाइस बरकत हों और हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।